रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध एक बार फिर से तेज हो गया है। रूस ने कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया, वहीं यूक्रेन ने ड्रोन स्ट्राइक का दावा किया है। दोनों तरफ हुए हमलों में कम से कम 8 लोगों की जान गई। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़ा हमला किया, जिससे शहर में कई जगहों पर विस्फोट हुए और दहशत फैल गई। वहीं यूक्रेन के दूसरे इलाकों में भी रूसी बमबारी जारी है, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। दूसरी ओर रूस का दावा है कि रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी शहर होर्लिविका पर यूक्रेन ने ड्रोन का हमला किया, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी सेना की, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारतीय सेना ने अपनी तैयारियों को तकनीकी तौर पर और ज्यादा धार देना शुरू किया। भारत अब ड्रोन के साथ साथ अत्याधुनिक हथियार भी सैनिकों को मुहैया करवा रहा है और करगिल में भारतीय सेना ने घातक हथियारों का प्रदर्शन किया। देखिए रिपोर्ट। भारतीय सेना ने करगिल के बेहद ऊंचाई वाले इलाके में अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया। भारतीय शूरवीरों ने अत्याधुनिक हथियारों के साथ अपना दमखम दिखाया। सेना की स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल्स हैं जो ग्लेशियर्स या स्नो प्लेटेड एरियाज में जो है यूज़ की जाती है। आमतौर पर इनको जो है अटॉर N1200 बताया जा रहा है और ये इसके टायर्स आप देखिए कितने ऊंचे हैं। ये बताया जाता है कि ये ग्लेशियर में मूव कर सकती है। ये वो अत्याधुनिक हथियार है जो मैदान से लेकर दुर्गम इलाकों तक आतंक का सर्वनाश करने के लिए काफी है। आतंकी कहीं भी छिपे होंगे, इन घातक हथियारों से उनका खात्मा तय है। Hotel Management with AI. Join IIHM, International Institute of Hotel Management. और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक तेल टैंकर के अंदर आग लग गई। टैंकर में आग लगने की वजह समुद्री बारूदी सुरंग बताई जा रही है। देखिए तस्वीरें। हॉर्मुज में कॉयल टैंकर आग के लैपटॉप से घिराई दिखाई दिया। नेवल माइन से टकराने के बाद तेल टैंकर के अंदर भयावह आग लग गई। कई घंटे बीत जाने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टैंकर ईरान की ओर से तय किए गए समुद्री मार्ग से भटक गया था, जिसके बाद माइन में टकरा गया और उसमें धमाका हो गया। फिलहाल टैंकर की पहचान और संभावित हताहतों की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इस तेल टैंकर में विस्फोट से साफ हो गया है कि हॉर्मुज अब खतरनाक हो गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग है। उससे पहले ही रावलकोट में प्रदर्शनकारियों ने सेना और सरकार के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर में जुल्म के इंतहा पार कर रहा है। पाकिस्तान की सेना पीओके के लोगों के साथ अत्याचार कर रही है। अब वहां की आवाम मुनीर की सेना और पाक सरकार से आजादी मांग रही है। हजारों की संख्या में लोगों ने शहबाज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए मुजफ्फराबाद कूच का ऐलान किया है। रावलकोट से डेरा इस्लाइन खान में प्रदर्शनकारियों ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए अपनी एकजुटता दिखाई। अवामी एक्शन कमेटी की मांग की है पीओके की सत्ता पीओके के लोगों के हाथ में दी जाए। पाकिस्तान की सरकार का हस्तक्षेप यहां से खत्म किया जाए। खबर कर्नाटक से, जहां बीदर में अस्पताल के अंदर उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 शख्स टशन में बाइक लेकर इमरजेंसी वार्ड में घुस गए। इसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। सबके सामने थप्पड़ और डंडे वाला इलाज इन युवकों का कर दिया। देखिए इस वीडियो में देखिए, एक शख्स का कॉलर पकड़कर पुलिस घसीटती हुई नजर आ रही है। उसके बाद दे दनादन चाटे मारते हुए पुलिस बाहर निकाल रही है। इतना ही नहीं, कुछ लोग अस्पताल के वार्ड से आरोपियों को धक्का देकर बाहर निकलते हुए नजर आए। तभी दूसरे पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद पीछे खड़े पुलिसकर्मी ने शराबी बाइकर को पीटना शुरू कर दिया और फिर अस्पताल के गेट से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। क्योंकि आरोप है कि बीदर की ब्रिम्स अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दोनों आरोपी सिरदर्द की शिकायत लेकर बाइक के साथ घुस गए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सराफा व्यापारी बनकर लूटने वाले बाप बेटे को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से करीब 35 लाख के आभूषण, नकदी, मोबाइल फोन, कुछ नेपाली करेंसी की गड्डियां मिली। इस कामयाबी के बाद पुलिस ने आरोपियों से मिली लूट के सामान की प्रदर्शनी लगा दी। इसमें कुछ डिब्बों में सोने के जेवरात तो कुछ डिब्बों में चांदी के जेवरात दिखाई दे रहे हैं। पुलिस को दोनों आरोपियों के पास से 229 ग्राम सोना, करीब 4 किलोग्राम चांदी, 20,000 नकदी और नेपाली करेंसी की गड्डियां मिली हैं। क्योंकि आरोपियों की जालसाजी की शिकायत किसी ने पुलिस अधिकारियों को लेटर लिखकर दी। इस पर पुलिस ने कार्रवाई की। दोनों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से भारी मात्रा में आभूषण व उनके जो ठगी किए गए आभूषण हैं और उसके साथ साथ कुछ धनराशि बरामद की गई।